सभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों को इस नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सबों का स्वागत है। और आज हिंदुस्तान पेपर में आज आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है, एक नया समाचार है। आप इसे बेहतर समाचार के रूप में देख रहे हैं। तो आखिर क्या है खबर? इस खबर के बारे में हम सब जानेंगे। आखिर आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए कौन सी एक बहुत महत्वपूर्ण खबर आई है जो आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों के लिए भी बेहतर है और लाभार्थियों बच्चों के लिए भी बहुत ही बेहतर है। तो चलिए हम सब आपको एक पेपर की कटिंग पर लेकर चलते हैं। आज तारीख है 25 जून 2025, यानी कि 25 जून 2025 का पेपर हिंदुस्तान में आपका आंगनवाड़ी केंद्र में 91 लाख बच्चों को नई थाली में मिलेगी खाना। यह पेपर का हेडिंग है जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। आंगनवाड़ी में 91 लाख बच्चों को नई थाली में मिलेगा खाना, यानी कि हमारे बिहार राज्य में जितने भी आंगनवाड़ी केंद्र हैं उन सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर नई थाली मिलेगी, क्योंकि यह बहुत दिनों के बाद यह सारी सुविधाओं को लेकर खाना का जो मेनू है, मेनू को लेकर नहीं कि प्रत्येक दिन के लिए कौन कौन से खाना बनेगा, कौन कौन से पोषाहार बनेगी, उन सारी चीज़ों को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है जो है 9 साल बाद खाना बनाने और बच्चों को भोजन के लिए थाली कटोरा का होगा खरीद। तो आप देख सकते हैं यह पेपर जो है सीधे पटना से प्रकाशित किया गया है हिंदुस्तान पेपर के माध्यम से। आंगनवाड़ी केंद्रों के 91 लाख, यानी कि आंगनवाड़ी केंद्रों के 91,59,689 केंद्रों को अब नई थाली और कटोरा में खाना परोसा जाएगा। इसकी तैयारी समेकित बाल विकास सेवाएं आईसीडीएस निदेशालय की शुरुआत कर दी है। 3 से 6 साल के बच्चों को नए बर्तन में खाना मिलेगा। इसमें 3 साल तक के 39,73,374 और 6 साल तक के 51,86,315 बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा राज्य के सभी 1,15,000 आंगनवाड़ी केंद्रों में खाना बनाने के लिए बर्तन की खरीद होगी। बता दें कि 9 साल पहले आंगनवाड़ी केंद्रों में खाना बनाने और बच्चों को भोजन करने के लिए बर्तन दिए गए थे। इसी बीच आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों की संख्या तो बढ़ी, लेकिन मूलभूत सुविधाओं को विकसित नहीं किया गया। वर्तमान में हाल यह है कि 60 से 65% बच्चों के पास थाली और कटोरा नहीं है। ऐसे में बच्चे घर से थाली लेकर आते हैं या फिर केंद्र में जैसे तैसे उन्हें भोजन दिया जाता है। तो यह बहुत ही बड़ी खबर है, यह बहुत महत्वपूर्ण खबर है। यह आंगनवाड़ी केंद्रों पर बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि हमें भी आंगनवाड़ी केंद्रों से बहुत ही ज़्यादा सूचना मिल रहा था। बहुत सारी सेविका बहनों के द्वारा भी यह इन्फॉर्मेशन मिल रहा था कि हमारे केंद्र पर बर्तन नहीं है और किसी भी प्रकार से बच्चों को खाना दिया जा रहा है। यानी कि 2 शिफ्ट में बच्चों को खाना दिया जा रहा था, ताकि कुछ बच्चे खाना खा लें, उसके बाद उस बर्तन को धुलने के बाद और अन्य बच्चों को खाना दिया जाता था। तो यह बहुत ही ज़्यादा समस्या थी केंद्रों पर बर्तन को लेकर, और जो मूलभूत सुविधा है उस सुविधा को लेकर बहुत ही ज़्यादा समस्या थी। उसके बाद है कि वही केंद्र पर खाना तैयार करने के लिए बर्तन भी खराब हो चुके हैं। पिछले कुछ सालों में 30,000 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्र भी बढ़े हैं। इसके अलावा 40,000 से अधिक बच्चों की संख्या भी बढ़ी है। यानी कि ये 9 सालों की तुलना में 30,000 आंगनवाड़ी केंद्र नया सृजन हुआ है। यानी कि आंगनवाड़ी केंद्र वहाँ नया बना है, वहाँ पद नए सृजित हुए हैं और लगभग 40,000 बच्चों की संख्या भी बढ़ा है। तो आपको यह जानकारी होना चाहिए कि 9 साल पहले यह पॉलिसी के तहत बर्तन दिया गया, और वह 9 साल के बाद समझ सकते हैं कि कितना बड़ा बदलाव होता है समय में। और यह लाभार्थी और लाभार्थियों की जनसंख्या, केंद्रों, यानी कि बहुत सारी चीज़ों में बदलाव होती है। लेकिन सरकार देर से ही सही, लेकिन अच्छा समय पर निर्णय लिया है, और यह निर्णय बहुत ही अच्छा है। काबिले तारीफ़ है सरकार के लिए कि कम से कम बच्चों को हित में रखते हुए और एवं सेविकाओं को हित में रखते हुए, आंगनवाड़ी केंद्रों को हित में रखते हुए यह फैसला जो लिया गया है निदेशालय के द्वारा, जो बहुत ही काबिले तारीफ़ है। अब बच्चों को अच्छे बर्तनों में खाना मिलेंगे, नए बर्तनों में खाना मिलेंगे। अब उनको किसी भी प्रकार से कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि आखिर बर्तन कब से मिलेगा, यानी कि जुलाई तक उपलब्ध हो जाएगा बर्तन। समेकित बाल विकास सेवाएं आईसीडीएस निदेशालय की माने तो बर्तन खरीदने की तैयारी शुरू कर दी गई है। जुलाई में पूरी प्रक्रिया कर ली गई है। इसके बाद सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में बर्तन भेज दिया जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आंगनवाड़ी में निबंधित सभी बच्चों को थाली और कटोरा में खाना परोसा जाएगा। इससे 3 से 6 साल के बच्चों को शामिल किया गया है। इसके अलावा आंगनवाड़ी केंद्र में खाना बनाने के लिए भी बर्तनों की खरीदारी की जाएगी। यानी कि ये बोला गया है अमित कुमार पांडे सर के द्वारा, जो निदेशक हैं आईसीडीएस के। सेविकाएं घर से बर्तन लाकर बनाती थी खाना, बिल्कुल सही बात है। आंगनवाड़ी सेविका बहुत ही मजबूर थी, बहुत ही इनके साथ समस्या हुआ। मैं इनकी पीड़ा को मैं समझ सकता हूँ। ये मजबूरी में अपने घरों से बर्तन लाकर हो या अपने घर के पैसे से, अपने वेतन के पैसे से, ये मजबूरी में लाकर, क्योंकि पोषाहार बनाना ज़रूरी है और बनाना ज़रूरी है, तो आखिर सेविका करे तो क्या करे। मैं इनकी पीड़ा को समझ सकता हूँ, मैंने करीब से इसे देखा है। और ये मजबूरी में अपने घरों से बर्तन लाकर बच्चों को खाना देना, बच्चों को के लिए खाना बनाना, इन सारी चीज़ों को मैंने देखा हूँ।
उसके बाद है कि बच्चों को मेनू में सुधार भी किया जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस दिन बच्चों को कौन सा भोजन मिलता है। अभी वर्तमान में देख सकते हैं कि सोमवार को पुलाव मिलता है और मंगलवार को आलू चना और चावल मिलता है, बुधवार को सोयाबीन आलू की सब्जी और चावल मिलता है, गुरुवार को गुड़ की खीर यानी कि बिना चीनी डाले हुए खीर, यानी कि चीनी बच्चों को नुकसान करेगा क्योंकि उसमें बहुत सी ज़्यादा केमिकल्स वगैरह होते हैं और गुड़ जो होता है नेचुरल होता है, जो खाना को और भी पचा सकता है, एनर्जी दे सकता है, इसलिए गुड़ वाली खीर बच्चों को देना है। उसके बाद शुक्रवार को आलू चना की सब्जी और चावल देना है और शनिवार को बच्चों के लिए खिचड़ी देना है। तो यह आंगनवाड़ी केंद्रों पर लगभग 6 दिनों के लिए 6 अलग-अलग प्रकार की मेन्यू है, इस मेन्यू के अनुसार खाना दिया जाता है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे इन्फॉर्मेशन के साथ, ताकि और भी बेहतर किया जा सके हमारे समाज को, और जो भी वंचित समाज के लोग हैं उनको मुख्य धारा से जोड़कर उन्हें भी शिक्षा के लिए बेहतर बनाया जा सके। सरकार बहुत ही अच्छे-अच्छे फैसला ले रहे हैं, मैं सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। चलिए, धन्यवाद। वीडियो के अंत तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।